हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का मैथ्स का टॉपिक जो चल रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। बात करें बेस थ्योरम एंड थ्योरम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज वाली, तो उसी पे हम आगे बात करेंगे और उसी पे हम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आपको प्रीवियस क्वेश्चन हमने काफी कर लिया, आपने देखा प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन भी किया था जो कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अभी बात करेंगे इस क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, हम सॉल्व नहीं कर पाए थे। और तो आंसर चेक करते हैं आप लोग के आंसर्स क्या आए हैं, और आप लाइव चैट में आप यहाँ पे आंसर्स भेज सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें, आप यहाँ पे जो है इसको मुझे सॉल्व करके बताएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हम काफी कर चुके हैं बेस थ्योरम से रिलेटेड। तो चाहूंगा पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या आपको इसको मैंने आपको इसका थोड़ा रफली आइडिया भी अपनी प्रीवियस वीडियो में दे दिया था कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन था, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, एक गर्ल डाई थ्रो कर रही है। इफ शी गेट्स 5 और 6, ठीक है, चलिए फिर से एक आइडिया बना देते हैं कि भैया अगर उसको 5 और 6 आते हैं, 5 या 6 उसके पास आते हैं, शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स, यानी कि अगर उसको 5 या 6 आते हैं तो कॉइन को 3 टाइम टॉस करती है। कॉइन को 3 टाइम टॉस करने का मतलब क्या है? 3 टाइम टॉस करने का मतलब 2 टू दी पावर n, यानी कि 2 टू दी पावर 3। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 8। यानी कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 8 टोटल आउटकम्स बनेंगे सर। तो वो आउटकम्स क्या हो सकते हैं? हेड 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 टेल। एच की जगह टी लाते रहो, एच टी एच, टी को शिफ्ट कर दो, टी एच एच। हो गए 4। अब जहां एच है वहां पे टी कर दो, टेल टी टेल, और जहां एच है वहां टी कर दो, जहां टी है वहां एच कर दो, जहां एच है वहां टी कर दो, जहां टी है वहां एच कर दो, जहां टी है वहां पे एच कर दो, जहां एच है वहां टी कर दो। ये बन गया आपके टोटल 8 आउटकम। ठीक है, चलिए सर, फिर आगे बोला इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4, अगर उसके पास 1 2 3 और 4 आते हैं तो शी टॉसेज अ कॉइन वंस, तो वो सिक्के को केवल एक बार उछालेगी। एक बार उछालेगी तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है सर? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बस यही पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है। ठीक है, नोट एंड नोट वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, और फिर नोट करती है कि हमारे मेरे पास हेड आया टेल आया, हेड आया टेल आया, वो आपको नोट करती है। if she obtained exactly one head, if she obtained exactly one head, क्या बोला क्वेश्चन में? if she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1 2 3 or 4 with the die? ओके, क्या बोला? if she obtained exactly one head, यानी कि सर प्रोबेबिलिटी तो मुझे निकालनी है कि इसकी exactly one head की, यानी कि चलो इसको भी h से डिनोट कर देता हूं कि एग्जैक्टली वन हेड मेरे को मिलेगा, ये तो पक्के से मिल रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है 1 2 3 4 से आया हो, यानी कि जो हेड मेरे पास आया वो यहां से आया, इवन 2 आप इसको मान लोगे, तो E2/H आपको यहां पे निकालना है, ये निकाल। ठीक है, ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन, जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमेशा इन्फॉर्मेशन बनाते हैं रफ में, वो हमने रफ में ऐसी इन्फॉर्मेशन बना दी, और इसी इन्फॉर्मेशन की मदद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसमें आंसर का जामा इस क्वेश्चन को हम पहना देंगे। तो चलिए फटाफट आपको मैंने ये सब कुछ बता दिया है, एक बार जरा आप ट्राई कर लो यार, ट्राई करो क्वेश्चन में। मैं थोड़ा पॉज ले लेता हूं, आप ट्राई करो, आप आंसर निकालो, फिर मैच करना कि सही है या गलत है, और अगर गलत है तो कहां पे गलत है। ठीक है, चलिए जरा एक बार देख लेंगे। तो चलिए आंसर आ भी गया होगा आप लोगों का, है ना? क्या क्या आंसर आया जरा बताएं, क्या आंसर कर दिया है? चलिए फटाफट ये हमने अब इसको रफली जामा पहना देते हैं फटाफट। E1 E2 A, तो ए, चलो सबसे पहले ए ही ले लो। ए इवेंट क्या? एग्जैक्टली वन हेड अकर्स, क्योंकि इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, यानी कि जो चीज हो गई हो तो हमें लेना पड़ेगा, यानी कि ए एग्जैक्टली वन हेड अकर्स है ना, एग्जैक्टली ये तो हम बनाते हैं हमेशा। तो वन हेड अकर्स सर, वन हेड मेरा E1 से भी आ रहा होगा और वन हेड मेरा E2 इवेंट से भी आ रहा होगा। ठीक है, तो E1 इवेंट ले लेते हैं व्हेन 5 और 6 कम्स, या 5 और 6 अकर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी? सबसे पहले 5 और 6,
आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने आउटकम से, दो, कितने 2/6 यानी कि सर 1/3। फिर A2 एंड 1 2 3 और 4 कम्स, तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, ये है 4/6 यानी कि 2 2 4 2 3 6 2/3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है सर हमारे पास 1/3। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है हमारे पास 2/3। ऐसी तो करते हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए, एग्जैक्टली 1 हेड आ जाए जब E1 ऑलरेडी अकर, यानी कि 5 और 6 आ गया, हमारा 5 और 6 आ गया, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी कि एक ही हेड आएगा। 5 और 6 आने का मतलब क्या, कॉइन को 3 बार टॉस करेगी, तो 3 बार टॉस करेगी। अच्छा, हमने आउटकम्स तो बनाए, मैंने 5 और 6 कम, तो आउटकम्स कितने होंगे हमारे, आउटकम्स क्या होगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन हेड कहाँ का आपको दिख रहा है, एग्जैक्टली वन हेड, सर एग्जैक्टली वन हेड एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो 3/8 मेरा एग्जैक्टली वन हेड हो गया, ये हो गया 3/8। और क्या प्रोबेबिलिटी है जब आपका 3 4 5 6 आया हो, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सर जब एक हेड आ रहा है तो कॉइन को एक ही बार टॉस कर रही है वो, तो एक 1/, तो ये कितना आएगा 1/2। ठीक है, 1/2, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 ही है, तो 1/2 हो जाए। ठीक है, निकालना क्या है हमको, हमको जो निकालना है वो क्या है सर, आपको हमको जो निकालना है वो है क्या प्रोबेबिलिटी है व्हेन एग्जैक्टली वन हेड आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कहां से आया हो, वो यहां से आया हो, कि जब 1 2 3 4 आया, यानी E2/A आपसे पूछा है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A over E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2। अच्छा, जो जो हमने यहाँ लिखा वो आप यहाँ भी लिख देंगे, मेरे पास अभी जगह नहीं है, तो आप एकदम यहाँ भी लिख दो फटाफट। E1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 कितना हमारे पास 3/8 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2 कितना हमारे पास 1/2 है। तो फटाफट वैल्यूज यहाँ पे रख दो, वैल्यूज यहाँ पे रख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कर लोगे सॉल्व मेरे ख्याल से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ओवर A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2/3 इंटू 1/2, 2/3 इंटू 1/2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 इंटू 3/8, 1/3 इंटू 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। तो जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम मेरे को लग नहीं रहा, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 यहाँ पे है, तो डिनोमिनेटर सेम लग नहीं रहा कि होगा, तो कैंसिल कर देते हैं और छोटा कर देते हैं, 2 से यहाँ 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। ओके, 2 4 जेड मत कैंसिल कर देना, बीच में प्लस है, एडिशन का साइन है। क्या बचा हमारे पास सर, ये बचा 1/3 मेन डिवीजन, ये बचा, और 3 3 1/8 प्लस ये बचा 1/3, 1/8 प्लस 1/3, 8 और 3 का एलसीएम सर हो जाएगा 24, तो 1/3 मेन डिवीजन और एलसीएम इज 24, तो 8 3 24, 3 8 8, तो ये फाइनल आपका यहाँ जाएगा 1/3 मेन डिवीजन, 8 और 3 11 और ये 24। तो जो जो चीज कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ हो जाएगा सर 3 8 24, 8 सबसे ऊपर जाएगा है ना, 8 सबसे ऊपर जाएगा, तो 3 8 24, 8 सबसे ऊपर जाएगा, 8 यहाँ आ गया, 11 इधर आएगा, तो 8/11, इसका आंसर कितना हो गया 8/11 इज द आंसर। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है, देख लेंगे एक बार। अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, दिखने में लगता है कि क्वेश्चन क्या क्या इसने यहाँ दे दिया बड़ा, मैं आपको बोल रहा हूँ, हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन देखा उसमें क्या था, जितनी कम डिटेल होती है क्वेश्चन के अंदर, जितनी कम डिटेल होती है क्वेश्चन के अंदर उतना टफ क्वेश्चन हो जाता है, और जितनी ज्यादा डिटेल्स हमें क्वेश्चन के अंदर दी होती है उतना इजी क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है, राइट। तो ये थी हमारी जो क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे था
एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे आप लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे था कि सर इस क्वेश्चन को आप बता दें, इसको मैं एक बार इसका डिटेलिंग आपको बता देता हूं। फिर कंपीटिटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है, दो ग्रुप्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए compete कर रहे हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 मान लेते हैं। The probabilities that the first and the second group will win are 0.6 and 0.4। इसके विन होने की प्रोबेबिलिटी दे दी है उसने 0.6 और इसके विन होने की प्रोबेबिलिटी दे दी है 0.4। कैसे हम क्वेश्चन से डाटा निकालते हैं, कैसे उसको गैदर करके आंसर करते हैं, वो आपको यहाँ बताया जाए। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप जीत जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। यानी कि अगर ये जीत जाते हैं तो प्रोडक्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी इनकी 0.7, तो 0.7 इनकी प्रोबेबिलिटी है कि प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। और अगर ये जीतते हैं एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, अगर ये जीतते हैं तो इनके प्रोडक्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3 है। इफ द सेकंड ग्रुप विंस, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, यानी कि सर फाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, न्यू प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट हमने लिया, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज बाय द सेकंड ग्रुप, वो सेकंड ग्रुप से यानी कि ग्रुप 2 से इंट्रोड्यूस हुआ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड ग्रुप से आया होगा। ये क्वेश्चन एक तरह से पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसमें जो है सर कुछ नहीं है, आप देखेंगे सेम ये क्वेश्चन था हमारे पास, मैंने आपको बस समझाया कि कैसे करना है। इसको देखो कि सेम सेम हो गया ना कलर, तो अलग कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज हमने बनाया, E1 फर्स्ट ग्रुप इज विन, हमने इवेंट 1 लेंगे कि पहला ग्रुप जीत चुका है, वो E1 ले लेंगे आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.6 आपको यहाँ पे दे रखी थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने क्या लिया, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस, ए हमने लिया न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो बल्कि आप पहले लिख ले ए, यहाँ पे एक इवेंट ले लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये सब लिखने से पहले, ये सब लिखने से पहले फ्लो चार्ट में हमेशा बना, ठीक है, फ्लो चार्ट हमेशा बनाते हो। फ्लो चार्ट हमने बनाया कि न्यू प्रोडक्ट तो आ रहा है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, E1 यानी ग्रुप 1 से भी आ रहा है और ग्रुप 2 से भी आ रहा है, ठीक है। तो E1 से कब आएगा, जब E1 जीतेगा, तो E1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि नया प्रोडक्ट E1 बनाए, क्या प्रोबेबिलिटी कि नया प्रोडक्ट हो और वो E1 बनाए, वो 0.7 है, ठीक है। तो वो 0.7 है भाई, प्रोडक्ट बनाने की 0.7 है। फिर E2 से कैसा आ रहा है सर, E2 से ऐसा आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जीतने की चांसेस क्या है ग्रुप 2 के, सर 0.4 है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। फिर ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कौन, ग्रुप 2 नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी 0.3 है, ठीक है। सब चीजें हमारे पास आई, हमें क्या निकालना है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, हमें निकालना है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रुप 2 ने बनाया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रुप 2 ने बनाया, ठीक है। इजी, तो आप निकाल लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन करना था, ठीक है। अब एक मल्टीपल जो मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी देख लेंगे थोड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लो, चलो पढ़ लो इस क्वेश्चन को एक बार, पढ़ लो इस क्वेश्चन को, फटाफट डिटेल निकालो, चलो। चलिए, एक हॉस्टल है, 60% बच्चे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो 60% बच्चे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदी न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, एंड 40% रीड इंग्लिश, जो 40% है वो सर आपका इंग्लिश न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, एंड 20% जो है वो रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर, 20% क्या है जो दोनों पढ़ते हैं, बोथ। तो
स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट इज सिलेक्ट एट रैंडम, एक स्टूडेंट सिलेक्ट रैंडम क्या क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, ना ही वो हिंदी पढ़ रहा है ना इंग्लिश पढ़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले पहली बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर। जो बच्चे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 60%, यानी 60/100, यानी कि 6/10। फिर मैंने बोल दिया जो हिंदी नहीं पढ़ रहे, जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश का क्या है सर 40/100 है, यानी कि 4/10। और फिर उन्होंने बोला जो दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों मतलब इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ही, वो है 20/100, यानी कि 2/10। ठीक है, ये हमारे पास है। अब आपसे पूछा, एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया गया रैंडम से कि बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, ना ही वो हिंदी पढ़ रहा है, यानी आपसे क्या पूछा गया प्रोबेबिलिटी बताओ, ना ही वो हिंदी पढ़ता है, हिंदी यानी एच कॉम्प्लीमेंट, और ना ही वो एंड मतलब एंड ना ही वो क्या पढ़ता है इंग्लिश पढ़ता है, दोनों ही नहीं पढ़ता हो। तो ये क्या हो गया, यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, एच इंटरसेक्शन 11th क्लास में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा, एच आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप आगे निकालना आपको आता है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सर। तो बस अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, यही होता है फॉर्मूला, प्लस माइनस के साइन देख लो, ठीक है, यही होता है, 1 से माइनस किया तो पूरे को, तो कर दो फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना है सर 6/10 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 4/10 है, माइनस ये सर 2/10 है। तो यह कर लेंगे 1 माइनस 6 4 10, 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 8/10, यानी कि 0.1 में से आप माइनस कर रहे हो 0.8 को, तो 0.8 को जब आप माइनस कर रहे हो तो 1 से हम 0.8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.2। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो ना ही पढ़ते हो, 0.2 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन पेपर है आप ये पार्ट है, आप होमवर्क करके लाएंगे, ये होमवर्क करके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी रियल डे, थैंक यू।